ठीक है। निहनमा 7 जो है मोमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोमेंट्स क्या कि टूटन, विघटन, पंथों का निर्माण होना जैन धर्म के अंदर, और ये हुए हैं कुल 7। माइनर जो स्प्लिट्स हुई हैं इनका टोटल नंबर है 7। अब पहली स्प्लिट हुई है महावीर की जो लड़की थी, पुत्री, क्या नाम था उसका, अणुज्या या प्रियदर्शना, उसके पति का नाम था जमाली। ठीक है, तो पहली टूटन विघटन जमाली ने किया था। उसने एक नया सेक्ट स्थापित कर दिया था, जमाला पंथ। उसने सोचा था कि महावीर के जाने के बाद में हमको बना दिया जाएगा महागुरु, लेकिन लोगों ने उसको भाव ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ रिश्तेदारी से काम नहीं चलता है ना, नेपोटिज्म नहीं है यहाँ, है ना, यहाँ पर योग्यता से काम होता है ना, वहां पर योग्यता से काम होता है। तो यहाँ पर जमाली ने जमाला पंथ स्थापित कर लिया, क्योंकि इनको भाव नहीं मिला। ठीक है, तो ये तरह से क्या कहते हैं, अलग हो गई है। जमाला पंथ के संस्थापक बने, जो आगे जाकर के समाप्त हो गया। इन्हीं के कुछ चेले वेले थे, क्योंकि योग्यता है ही नहीं, है ना, रिश्तेदारी के आधार पर तुम सेक्ट बनाने चले हो। तो कुछ लोग तो भले इन्फ्लुएंस में आ गए हो तुम्हारे, लेकिन ज्यादा दिन संभाल नहीं पाओगे। योग्यता नहीं है तो गुरुत्व तो नहीं संभाल पाओगे। वो बस कुछ ही दिन का होता है, फिर स्प्लिट होने लगती है, विघटन होने लगता है, टूटन आने लगती है, खत्म हो जाता है, छोड़ चले जाते हैं लोग, है ना। तो उसे कहते हैं, ये था पहला वाला स्प्लिट। दूसरा स्प्लिट था, सेकंड स्प्लिट लिखेंगे, ठीक है, द्वितीय विघटन। मांग थे एक तिस्यगुप्त, तिस्यगुप्त, इन्होंने एक नया पंथ इन स्थापित कर लिया, क्योंकि इन्होंने एक नई थियरी दिया। इन्होंने कहा कि आत्मा जो है, मतलब कि परमाणु की तरह होती है। ठीक है, जैसा परमाणु होता है ना, आत्मा वैसा होती है ना। और जबकि ये है कि आत्मा कोई प्रारूप, स्वरूप, ढांचा नहीं होता, ये मान्यता थी। तो इन्होंने आत्मा का एक साइज बता दिया, है ना, एक ढांचा, एक रूप बता दिया एक तरह से उसका। एटम मतलब कि एक आकार बता दिया, लेकिन बहुत सूक्ष्म आकार बताया कि इतनी छोटी सी होती है आत्मा, एटम के बराबर। तो लोगों ने कहा अरे नहीं, ये तो होता ही नहीं, तो झूठ फालतू की बात कर रहा है। तो ये अपना कुछ लेकर के टीम बाहर गए, तिस्यगुप्त ने विघटन किया, है ना, और लेकर चले गए। इनका भी कुछ दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, अगला है असध। सर इनके पंथ असध का नाम क्या था सर? कोई नाम नहीं था। ठीक है, कोई नाम नहीं था, बस एक टीम लेकर के बाहर चले गए थे। ठीक है, कोई ऐसा सेक्ट नहीं स्थापित कर पाए थे और खत्म हो गए थे। दूसरा था असद। असद के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुछ कोई चीज लिखे थे, पिछली वाली क्लास में हमने बताया था असद के बारे में। महर्षि असद सर थे वही ना, हम्म, जो आपने बताए थे, महर्षि असद। वर्धमान चरितम लिखा था ना उन्होंने सर, महावीर बिल्कुल की सही, जीवनी। महावीर की जीवनी वर्धमान चरितम के लेखक। ठीक है, महावीर की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों के बाद, ठीक है, इन्होंने ये ग्रंथ भी लिखा था। ठीक है, और इन्होंने एक बात कही थी जिसकी वजह से इनको जो है हटना पड़ा ग्रुप से, लेकिन बाद में फिर वापस आ गए। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो जैन भिक्षु हैं और जो गॉड है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैन मॉन्क और ईश्वर जो गॉड है ना, वो दोनों एक ही है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला कहानी हो गया यहाँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि इसलिए गॉड और भिक्षु हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं समझना चाहिए, है ना। लेकिन ये चीज नहीं मानी जाती। ठीक है, ये चीज नहीं मानी जाती थी, गॉड को अलग मानते थे और भिक्षु को अलग मानते थे। तो उनको कहा गया कि भाई तुम निकल लो यहाँ से, देख अपना सिस्टम लेकर वहां से निकल लिए। लेकिन उस समय थे राजा बालभद्र,
और राजा बालभद्र जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको विघटन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इनको जो है आदेश दिया। आदेश क्या दिया, मतलब कि वापस शामिल करवा दिया, मूल सेक्ट में वापस आ गए फिर से। तो जो निकले थे वो वापस आ गए। अभी क्या हुआ, टूट के निकले, लेकिन फिर तो वही पहला ही सेक्ट बचा हुआ है। सेक्ट नहीं, मतलब कि मूल जैन धर्म बचा हुआ है। निकल रहे हैं, या तो समाप्त हो जा रहे हैं, है ना, या फिर वापस आकर के मिल जा रहे हैं। लेकिन अभी एक से दो नहीं हो पा रहा है, दो होता है फिर एक हो जाता है, ऐसे चल रहा है ना। अगला है राजा का सर, राजा का नाम, राजा का नाम बालभद्र। राजा का नाम बालभद्र, बालभद्र, ठीक है। अगला है अश्वमित्र, ठीक है, अश्वमित्र। अश्वमित्र के कारण जो है चौथी बार टूटन पैदा हुई, ठीक है। इन्होंने कहा था कि प्रलय आएगी, प्रलय एक दिन, और ये जितना कुछ देख रहे हो ना, ये सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब डूब जाएगा पानी में, सब बर्बाद हो जाएगा एक दिन, है ना। तो इन्होंने ये डॉक्ट्रिन कही, जो कि डूम्सडे कहलाता है ना। डूम्सडे ये क्रिश्चियनिटी में भी है। उसमें लिखा गया है ना कि जब प्रलय आएगा तो मैं क्या कहते हैं, बादलों पर, बादलों के पंख पर उड़ता हुआ अपने, मतलब कि परमेश्वर के दाहिने ओर हाथ पर बैठा हुआ, है ना, आसमान में तुमको मिलूंगा। और फिर ये जो कब्र है, यहाँ से मुर्दे उठा, मतलब कि सबकी आत्माओं को उठाया जाएगा, है ना। पूछा जाएगा कि तुम्हारे क्या अच्छा काम किया, इसीलिए दफना के रखते हैं ना। और सर ऐसे ही सर इनका भी। क्लास वो कोई वेटिंग रूम है सर, इन कर लो, अच्छा अच्छा मैसेज आएगा क्या? अच्छा। हम्म, 27 हो गए पूरे। ठीक है। तो अश्वमित्र जो थे, है ना, इनके कारण ये, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। ये जैन धर्म में नहीं था, ये कॉन्सेप्ट डूम्सडे का, प्रलय का कॉन्सेप्ट जैन धर्म में नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सृष्टि का उत्पत्ति और विनाश, ये सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसे चलता रहेगा जैसे है, जो है, बस परिवर्तित हो रहा है, होता रहेगा, बस समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन ये कहे नहीं, खत्म होगा सब एक दिन, है ना। जैसे कि हिंदू धर्म में भी है, प्रलय की बात है, और इस्लाम में भी प्रलय की बात है, लेकिन जैन धर्म में प्रलय को नहीं मानते। ये टूट के अलग हो गए, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद ये फिर क्षमा उमा मांग करके वापस आ गए, ठीक है। अगली विघटन, पांचवी विघटन होती है गंगा नाम के जैन भिक्षु, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा आनंद वाली बात है, बड़ी मजेदार चीज है। गंगा ने, दरअसल होता क्या था कि ये जो कैवल्य जीना हो जाते थे, जिनको कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उनको कहते थे कि इनको अब न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है ना, न दर्द होता है, न कुछ, इन सब चीजों का शारीरिक भावनाओं का आभास होना बंद हो जाता है। ये बहुत ऊपर लेवल के आदमी हो जाते हैं, है ना। तो यही सब समझा जाता था। अब भूख भूख नहीं लगती है इनको, है ना, बस एक बार खाएंगे, बाकी भूख भूख नहीं लगती इनको, ऐसा मानते हैं कि इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ऐसे हो जाते हैं। हीट एंड कोल्ड ये सब कुछ नहीं समझ में आता, बड़े सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। कहो तो गरम गरम उस पे पत्थर के धूप में रखे हुए तप रहे पत्थर पर जाकर के बैठकर साधना करें, ऐसे हो जाते हैं। अब गंगा भी बन गए आगे जाकर के केवल जीना, है ना। तो ये थोड़ा सीधे सही आदमी थे। तो इन्होंने जब जाकर के उस तप रहे पटरे बैठे, तो इनको महसूस हुआ कि हाँ रे, मैं तो केवल जीना आज ही बना हूँ, और आज ही मुझे क्या कहते हैं गर्मी महसूस हो रही, है ना। फिर
बर्फ बर्फ लगाए, देखे कहे अरे ठंडी भी महसूस हो रही है ना। तो इन्होंने सोचा कि फिर ये क्या मामला था, है ना। तो इनको असलियत समझ में आ गई कि मतलब जो बाकी लोग कैवल्य जीना बनते थे उनको भी महसूस होता था, लेकिन वो क्या करते थे, बताते नहीं थे, है ना। उसको छुपा के रखते थे अपना। जैसे कि उनको गरम गरम पथरे बैठा दिया गया, दांत पीसे मुंह बंद किए बैठे ऊपर से मुस्कुराते हुए कि उनको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं। सोच रहे कब उठे यहाँ से, ये जो है स्टूडेंट लोग यहाँ जाए, हम उठे भागे यहाँ से, है ना। तो कहे कि ये असली बात है ना। इन लोगों को सब फील होता है, बनाते हैं बेवकूफ। अब हम जब खुद बने तो हमको पता चला क्या मामला है ना। जा करके इन्होंने बता दिया सबसे ऋषियों से, बच्चों आज हम एक नई चीज बताने जा रहे हैं, केवल जीना और आप में केवल ज्ञान का भेद होता है। शारीरिक जो क्या कहते हैं संवेदनाएं हैं वो एज इट इज रहती हैं। तो पूरा कुतूहल हो गया कि अरे क्या बता दिया गंगा, ढूंढो इसको, है ना। अब क्या था, गंगा को निकाल दिया गया और गंगा जो है अपने फॉलोवर सहित उनको कहा गया कि तुमको गलत केवल जीना बना दिया गया, तुम अभी उसके लायक नहीं थे, है ना। कि गलत डिसीजन हो गया। लेकिन कहे नहीं, गलत डिसीजन नहीं, जो जो था हमने सब फॉलो किया था, हम सही बने थे। और अपने टीम को लेकर के वहां से गंगा चल देते हैं, लेकिन बाद में गंगा वापस आ जाते हैं। ठीक है, इनको समझा, क्योंकि गंगा प्रचार प्रसार कर रहे थे, इस चीज को फैलाए जा रहे थे कुल, है ना। तो ये गड़बड़ था, तो इनको बुलाया गया कि गंगा से कह दो वापस आ जाए, चुपचाप मठ में रहे, है ना। और सीखे पढ़े अभी, और फिर से केवल जीना बने। ठीक है, तो जब बाद में बनेगा असली केवल जीना सही तरीके से, तो नहीं फील होगा, उसको बता दो। तो बाद में समझाया गया, तो गंगा को भी लगा कि हाँ हो सकता है कि मैं सही तरीके से ना बना हूँ, है ना, आगे बनूंगा। आगे कभी बन ही नहीं पाए। सर ये पता कैसे चलता है कि केवल बन गए? उसमें लोग देते हैं, गुरुजी देते हैं ना उपाधि कि या केवल जीना बन गए हैं ये। सर एक और कोई वेटिंग रूम में मैसेज कर रहा है। अलाउ करना वे। अच्छा, 27 हो गए, अरे वाह, ये मॉर्निंग तो बड़ा सही निकल गया। पहली बार इतने बच्चे आए हैं, कितनी खुशी की बात है। और मुल्ला सर आपका काम कर गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे भी अच्छा काम करेगा सर, टाइम को थोड़ा और अर्ली कर दो। या सर यस सर, हम लोगों को तो आदत है, राहुल जी प्लीज को भी सर, आदत प्लीज होगा। प्लीज सर। क्या क्या कर दे अजय, अजय टाइम ये को तो भी पहली कर दो बार सर, आया है, 5:30 कर दो, सभी ये आना तो शुरू हो पहली जाएंगे बार आया टाइम से। है। कैसे कैसे टाइम निकल गया अजय? सर आज सोया ही नहीं सर मैं। अरे मेरे साथ भी यही हुआ है, हम लोगों के ग्रह नक्षत्र एक के जो है वो देख रहा है लगता है आज, है ना। यस सर। मेरे यहाँ तो लाइट नहीं थी, मैं तो पंखा झाल रहा हूँ रात भर, है ना। गर्मी लग रही थी बहुत तेज हमको। पंखा जाला तुम क्या किए थे? सर कुछ नहीं सर, ऑफिस का टाइम खत्म हुआ, ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद फिर थोड़ा एक्सटेंड हो गया किसी एक मैटर पे, तो मीटिंग चलती रही। फिर उसके बाद देखा मैंने, अभी जा करके देखा आपका मैसेज देखा, उसमें क्या सर का सेशन चल रहा है। चलो जब तक नींद नहीं आती तब तक अटेंड करते हैं। बढ़िया, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अगली स्प्लिट पर, है ना। एक थे तो इनका गंगा वाला सीन समझ में आया ना, इस पर कोई डिस्कस कर रहा था कुछ, और गंगा आदमी सही था, लेकिन भाई जो भी हो, है ना, बंदा अच्छा था, लेकिन उसको ये लोग गुमराह कर दिए। अगला है रोह गुप्त, अगला स्प्लिट हुआ था, ठीक है, रोह गुप्त के द्वारा। इन्होंने एक नई चीज बताई जो वाकई में सही बताया था। इन्होंने जो उसमें थे ना, पढ़े थे जीव और अजीव, है ना, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी है। जीव और अजीव, जीव को मतलब जिसमें क्या कहते थे, लिविंग बीइंग्स, और अजीव का मतलब होता है नॉन लिविंग नहीं, मतलब कि इनएनिमेट मैटर, अजीव, है ना। तो उन्होंने कहा इसके परे भी कोई एक चीज होती है जो ना जीव है ना अजीव है,
उसको बताया नो जीव, है ना। कहा कि देखो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से भी परे एक चीज होती है जो इन दोनों को रेगुलेट करती है, और ये दोनों ही उसी से पैदा होंगे, है ना, और वो है नो जीव। तो इनका कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा फेमस हो गया, और ये बहुत ज्यादा फेमस होकर के अपना एक ठीक है नोजीवा पंथ बना लिए, और अलग सेक्ट इनका शुरू हो गया। लेकिन बाद में ये फिर वापस आ गए रोहगुप्त, ठीक है, बुला लिया गया इनको वापस। धीरे धीरे जब देखे कि हमारा नहीं चल पा रहा है ना, ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हो रहे हैं, तो वापस मेन शाखा में, मुख्य शाखा में मिल जाओ, है ना। अगला है एक क्या कहते हैं भिक्षु थे, 7वीं जो स्प्लिट है, एक भिक्षु थे, उनका नाम था गोस्त महिला, ठीक है, गोस्त महिला, ठीक है। इनको मुख्य शिक्षा से उसमें इनको जो मुख्य शिक्षा थी उससे इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो आत्मा होती है वो कर्म बंधन में फंसती है। सर एक बार नाम रिपीट कर दीजिए। गोस्त महिला, गोस्त महिला, GOAST वाली। हाँ हाँ वही गोस्त महिला। तुम तो बहुत बना दी। अच्छा, तो सर ये भिक्षुड़ी थे या भिक्षुक थे? ये थे पुरुष, लेकिन इनकी नाम से तो हमको इनकी जो एक्टिविटी लग रही है महिला वाली लग रही है ना। तो इन्होंने एक नई चीज बताई, इन्होंने कहा कि आत्मा जो होती है वो कर्म बंधन में फंस जाती है, ठीक है। और जबकि ये माना जाता है कि जैन धर्म में कि आत्मा कर्म से नहीं फंस सकती है, आत्मा जो है कर्म से नहीं फंसती है। यही हमने बौद्ध धर्म में बताया था कि आत्मा को कभी फंसाया नहीं जा सकता है ना। और ये था जैन काउंसिल थी, उसमें इनको भगाया गया था। तो पहली जैन काउंसिल थी उसमें इन्होंने अपना ये बात रखी, तो इनको कहा कि नहीं तुम्हारी बात गलत है, और इन्होंने अपनी टीम लिया, वहां से निकल लिए, ठीक है। आगे हम जैन काउंसिल भी पढ़ाएंगे, 2 ही हुई हैं, ज्यादा नहीं है ना। अब आते हैं मुख्य धारा पर, ठीक है, मुख्य सेक्ट पर। ये सर बाद में मिले नहीं मिले? कौन सी ये समाप्त हो जाते हैं, लोग निकलते से समाप्त हो जाते हैं। अभी जा करके केवल बचा हुआ है एक सेक्ट, मुख्य सेक्ट। 7 बार हुआ ऐसा, लेकिन अभी भी अंतिम में एक सेक्ट बचा हुआ मिलेगा। ये सर अब जो यहाँ गोस्ट महिला थी सर, इन लास्ट थी नहीं था। अच्छा था, सॉरी। अब यहाँ पर जो स्प्लिट होगी मेजर स्प्लिट, जो कि वापस जुड़ेगी नहीं। जो आज तक स्प्लिट है, आज तक विघटन है, और प्रमुख विघटन है ये, और सेक्ट बटे हुए हैं। सर एक बार बताएंगे सर, ये अभी मेन आएगा गोस्ट महिला द्वारा एंट्री कर लिए थे, नहीं कर लिए थे सर? नहीं, गोस्ट महिला का उनके मरने के बाद उनका सिस्टम खत्म। सर केवल 4 ही थे जो वापस एंट्री करे थे, असद, हाँ, अश्वमित्र, गंगा और रोहगुप्त। हाँ, बाकी सब खत्म हो गए थे, है ना। गुरुजी जहां गए मरे, वहीं उनके मरने के बाद खत्म मामला, है। तो अभी जो होने वाला है स्प्लिट, है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रमुख स्प्लिट है, और वो प्रमुख सेक्ट के अंदर सब सेक्ट है। क्वेश्चन मेंस का यहां से बनता है कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदायों में क्या तुलनात्मक विभेद क्या है ना। तो देखते हैं क्या है और कारण क्या है, उसको समझ लेते हैं। कारण भी प्री में भी पूछा गया है, और सेक्ट के अंदर जो सब सेक्ट हैं वो भी पेपर में पूछे गए हैं, उनको भी हमें देखना है।
अब यहां से चलती मेन बात, मुख्य बात यहां से शुरू होती है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इसके पहले के जितने तीर्थंकर थे वो नंगे घूमते थे और उनके शिष्य भी नंगे घूमते थे, जितने मॉन्क थे सबके सब ऐसे ही, है ना, नागा बाबा। इन्होंने कहा कि पहली बार कपड़ा पहनने का, इन्होंने कहा कि सफेद रंग का शुद्ध साफ कपड़ा जो है एक पहन लो, है ना, धोती वोती लपेट लो, कुछ इस तरह से बगैर नंगे धड़ंगे घूमना तुम्हारे लिए, मान लो तुम्हें लाज शर्म नहीं रह गई है, तुम उससे परे हो गए हो, लेकिन दूसरे लोगों की लाज शर्म है कि नहीं, तो इसलिए कपड़े पहनो। दूसरा चीज, मतलब कपड़ा पहनने की अनुमति इन्होंने दे दिया 23वें तीर्थंकर ने। कौन थे? पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह क्या था? वृषभ। नहीं, सांप, सर्पेंटाइन, है ना, सांप था। तो दूसरा चीज, अभी तक ये माना जाता था कि महिलाएं जो है जैन धर्म में नहीं आ सकती हैं, भिक्षु नहीं बन सकती, है ना, सही ही था, है ना। अब पुरुष नंगे धड़ंगे घूम रहे, महिलाएं थोड़ी ना घूम सकती हैं इस तरह से, तो सही ये था, नहीं था उनका प्रवेश। लेकिन इनका मानना ये था कि महिलाओं के अंदर ऐसे ऑर्गन्स की कमी होती है जिससे उनको मोक्ष मिल सके। तो महिलाओं को इस जन्म में, लड़कियों को इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। जब वो किसी जन्म में लड़का बन करके पैदा होंगी तब वो साधना करेंगी, तब उनको मुक्ति मिलेगी। अभी लड़कियां चाहे जितना योगा कर लें, चाहे जितना साधना कर लें, 5 बजे उठ करके इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना निशी? ये कितना डिस्क्रिमिनेटिव बात है कि नहीं, बताओ, है ना? सर ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। शुक्र मैं उस टाइम पैदा नहीं हुई थी, नहीं तो इनका मर्डर कर देती क्या? अरे सर हमारे नाम से भी एक संप्रदा बन जाती है फिर, और कुछ नहीं है। अच्छा 8वीं स्प्लिट। जी सर। महिलाओं का झुंड लेकर के। जी मैडम जी, जो सर ने बताया उसके हिसाब से तो आपका जन्म हुआ होगा कभी, आप उस समय, हो सकता है आप पार्श्वनाथ आप ही बनी हो, क्या पता है। अरे बहुत सर सही बात। होते ना तो अभी तक तर चुके होते, यहाँ नहीं होते। सही बात है। निवा क्या नाम है, निशी निवा बन जाता है फिर वो पंथ एक। हाँ, नीनमा। निशी ये निवा। महिलाओं का पूरा संप्रदाय लेकर के जैन बनाती है ना। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी। इन्होंने 23वें तीर्थंकर ने कहा ऐसे सब फालतू बात है अभी तक जो चल रही थी 22 तीर्थंकरों तक, मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को कोई ऐसी आर्गन की, कोई ऐसे कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है। वो अंतः मन के ज्ञान का प्रकाश है जिससे मुक्ति मिलती है। फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स की आवश्यकता उसमें नहीं होती है, ठीक है। और ना ही शरीर में ऐसे कोई ऑर्गन होते हैं, फिजिकल ऑर्गन, जिसकी सहायता से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, है ना। मोक्ष ध्यान है ना, और वो कोई भी कर सकता है, ध्यान मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। और लड़कियों को भी इसी जन्म में निर्वाण की प्राप्ति होएगी अगर वो ट्राई करती हैं। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी जैन धर्म में प्रवेश है। तो इस तरह से इन्होंने पहली बार इसको बोल दिया पार्श्वनाथ ने। बाद में क्या था कि इनका चलता रहा अपना, बाद में चले गए। फिर 24वें तीर्थंकर आए महावीर। और महावीर ने क्या किया कि, अच्छा एक चीज महावीर ने किया ही था, हमने बताया था कि ब्रह्मचर्य वाला लेके आए थे कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। ब्रह्मचर्य वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे, एक नया बना दिए थे, अपरिग्रह से निकाल करके। पहले 4 ही व्रत थे, 5 व्रत बना दिया था। यहाँ पर महावीर ने कहा कि जो 23वें तीर्थंकर कहे थे वो मूल शिक्षा से गलत है ना। इसलिए जो पहले जैसे चलता था आज से वही होगा। आज से फिर से महिलाओं को प्रवेश वर्जित है ना। और
फिर से कपड़ा पहनना वर्जित है। ठीक है, तो अब फिर इनके काल में ये सब चलता रहा। लेकिन क्या था कि बहुत सारे लोग थे जो 24वें तीर्थंकर महावीर थे भी, तब भी इनको महावीर को नहीं मानते थे, वो 23वें को ही मानते थे, है ना। तो महावीर के जाने के बाद भी ये रहा कि जो जैन संप्रदाय है उसमें दो गुट अंदर ही अंदर पैदा हो रहे थे और दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, है ना। सिद्धांत विचारधारा नहीं मिलती थी। एक थे जो 23वें तीर्थंकर को मानते थे और दूसरा समूह था जो 24वें तीर्थंकर को मानता था। ठीक है, 24वें तीर्थंकर को मानता था। तो जो 23वें तीर्थंकर को मानते थे वो सब कपड़ा पहन के घूमते थे, है ना, और जो 24वें तीर्थंकर को मानते थे वो नंगे घूमते थे। तो लेकिन अभी यहाँ पर कुछ विघटन जैसी चीज नहीं हुई है कि बट गए हैं, टूट करके अलग हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो कैसे हो गया? काउंसिल फर्स्ट वाली, ठीक है, तो उसमें था कि सभी लोग बैठेंगे। अब बहुत लंबे दीर्घ काल तक पड़ा था सूखा, ठीक है, और सूखे के कारण बहुत सारे जो जैन भिक्षु थे अलग अलग जगहों पर भटक भटक करके चले गए थे, है ना। अब क्या था कि जब सूखा के समाप्ति के दौरान सबके सब वापस बुलाया गया कि इकट्ठा होते हैं और फिर से जो चीजें खो गई हैं और मीटिंग कर लेते हैं आपस में, जो चीजें हैं अमेंडमेंट कर लेते हैं, है ना। तो उसको बुलाया गया और मीटिंग को ऑर्गेनाइजर थे स्थूल भद्र या स्थल बाहु। ठीक है, स्थूल भद्र या स्थल बाहु इनका नाम है। ये थे 23वें तीर्थंकर के फॉलोवर और कपड़ा पहनने वाला संगठन इनका अपना था। और उसी समय महावीर के पक्के चेले थे भद्रबाहु। ठीक है, और भद्रबाहु बहुत ही ज्यादा तगड़ा योगी और उस तरह का व्यक्ति था, है ना, साधक। ये नंगे घूमने वाले आदमी थे। ये उस समय नेपाल में थे और उस समय ध्यान साधना कर रहे थे और इन्हें जैन धर्म का एक गूढ़ रहस्य पता था। ठीक है, जिसे कहते थे दृष्टिवाद या दित्थिवाद या दृष्टिवाद। ठीक है, जो कि संकलित था 14 पर्व में। दृष्टिवाद का सिद्धांत 14 पर्वों में संकलित था। ये पहले थे लेकिन अब सब बिखर गए, तो वो सब बिखर गया। तो ये था कि इसके बारे में नॉलेज भद्रबाहु को है ना, और उसको बुलाओ। तो जब भद्रबाहु को पता चला कि वहां का जो नेतृत्व करने वाला आदमी है कपड़ा पहनने वाले हैं, है ना, जैसे कि होता नहीं कभी आप कभी गांव के क्षेत्र में, रितुल जी को थोड़ा अनुभव होगा इसका, गांव के क्षेत्र में जब भोजन करने के लिए ब्राह्मण लोग जाते हैं तो एक संप्रदाय होता है जो कपड़े उतार के खाता है, लाइन से सब बैठे रहते हैं, है ना। और दूसरा कुछ लोग होते हैं जो नए वाले आ रहे हैं, वो कहेंगे वो कपड़ा उतार के नहीं खाते हैं, तो उनकी लाइन अलग हो जाती है ना। कपड़ा पहनने वालों की अलग हो जाती है, कपड़ा ना पहनने वालों की अलग हो जाती है। लेकिन जो कपड़ा नहीं पहने होते, कभी पंक्ति में देखे हो इस तरह का तुम लोग कि नहीं? देखा है, देखा और है सर, पर अब तो चलन नहीं है सर इसका, बहुत पहले था। अरे क्या बात करो, नहीं चलन है अभी भी है, ग्रामीण साइड में है अभी भी पूरा चलन है सर। हमारे एरिया में तो नहीं है, पहले था ये, कुर्ता उर्ता उतार के फिर बैठते थे। हाँ, अभी भी है, हमारी तरफ तो है भाई, है ना, अभी है सर, हमारे इधर हमारे यहाँ भी है सर। हाँ, तो लगभग है वो। तुम नौता खाने जाते नहीं होगे, कहाँ से तुम्हें पता चलेगा? अब नहीं जाता सर, खैर इसीलिए, है ना। पहले तो जाते ही थे सर, पहले देखते भी थे। हाँ, तो जो लोग कपड़ा पहन करके बैठे होते ना, इनको बाद में खाना मिलता है ना। इनको थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेवियर के साथ खाना दिया जाता है, ठीक है। और जो उधर कपड़ा उतार के बैठे होते हैं, वो जो है, जो कपड़ा पहन के बैठे होते हैं, इनके बारे में हर कोई 2-4 शब्द जरूर क्रिटिसाइज करके बोलता है ना। हमारा तो इसी में एक बार हो गया था,
डिबेट। लेकिन सर कपड़ा पहन के खाने में और ना पहन खाने में क्या मतलब समझा नहीं मुझे। टैंकर आ रहा है, टैंकर है क्या? मैं नहीं जाऊंगा, चाहे नहाऊं चाहे मत नहाऊं। हेलो, हाँ ये कह रहे हैं कि हम भी गए थे और हम भी क्या कहते हैं दरअसल बैठ गए बिना कपड़ा उतारे भोजन करने निमंत्रण में, है ना। और हमारे बगल वाले जो बैठे हुए थे वो सब कपड़ा उतार के बैठे हुए, तो हम एकदम लास्ट लाइन में एकदम बगल में बैठ गए। तो उन्होंने कहा भाई साहब कपड़ा उतार दो, अशुद्ध है, ये सब ऐसे नहीं होता है। हमने कहा अशुद्ध है तो नीचे वाला उतारो ना, सबसे ज्यादा वो अशुद्ध है, तब हम उतारेंगे। तो कहा कौन है? हमने कहा ऊपर का कपड़ा उतारने से शुद्धता ज्यादा थोड़ी रहती है ना। ज्यादा अशुद्ध तो अधो वस्त्र है, उसको उतार के बैठो एकदम बढ़िया सुकून से खाओ, तब समझ में आएगा शुद्धता कितनी है तुम्हारी, है कि नहीं। खैर तो वो है, हम नहीं जाएंगे काउंसिल में, वहां पर ये अछूत लोग बैठे हुए हैं और उसका हेड स्थूलभद्र, कतई मैं जा ही नहीं सकता हूँ, नहीं जाऊंगा, है ना। तो अब जो है जब मीटिंग का फिर से मैसेज आ गया कि वो जो भद्रबाहु जो है नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई, क्योंकि भद्रबाहु का भी अपना एक बड़ा वजूद था, है ना। क्योंकि उसमें था कि भद्रबाहु अगर नहीं आएगा तो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता था। क्योंकि भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स थे वो सब कपड़ा ना पहनने वाले, है ना, और कपड़ा पहनने वाले स्थलभद्र के फॉलोअर्स थे। तो अब क्या काउंसिल कैसे होगी, ये तो बहुत दिक्कत हो गया। तो अब यहीं पर टूटन हो गई, है ना। स्थूलभद्र ने कहा काउंसिल होएगी, अपने टाइम पर होगी, ठीक है। और वो जो जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, 14 पर्व जानते हैं ना, दृष्टिवाद भूल जाओ, दृष्टिवाद उससे बेहतर चीज मैं लेके आता हूँ, उनको क्या कम समझे हो, ठीक है, हम भी जानते हैं। अब इन्होंने क्या कहते हैं 650 बीसी में, है ना, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र मतलब पटना में प्रथम बहु संगीत का आयोजन हुआ, ठीक है, जिसमें लीडर थे स्थूलभद्र या स्थलबाहु, और सब कपड़ा पहनने वाले इसमें ज्यादातर आए थे, और कुछ लोग जो उनके भद्रबाहु फॉलोवर नहीं तो वो भी इधर आए थे, है ना। पूरा सब फॉलोवर नहीं होते हैं सब उधर, है ना। तो अब इसमें क्या था कि क्योंकि 14 पर्व अभी नहीं प्राप्त हो पाए, क्योंकि उसका ज्ञान था भद्रबाहु को, तो उसकी जगह इन्होंने क्या कहते हैं 11 अंग प्रदान कर दिए स्थूलभद्र ने। 11 अंग मतलब ये भी किताबें हैं, ठीक है, ये भी किताब है। सर फर्स्ट जैन संगीति आप बता रहे हैं 650 बीसी में। हाँ ऐसा सर बुक में कहीं पढ़े हैं सर कि आपका 322 बीसी से 298 बीसी के आसपास हुई है। हमने बताया कि हिस्ट्री है, इसमें ये सब जो इतनी पुरानी चीजों कोई चीज में थोड़ा मोड़ा हमेशा विभेद रहेगा। अच्छा सर मान लीजिए सर डाटा कभी आ गया तो दिक्कत हो तो 650। अच्छा ठीक है सर। ये स्थान आपने कौन सा बताया था, कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र पटना। पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पूरी कहानी क्लियर हुई यहाँ पर क्या माजरा था और किस तरह से 12 अंग आए, है ना, स्थूलभद्र लेके आए, और पर्व क्यों छोड़ दिए गए, पर्व क्यों छोड़ दिए गए, पर्व क्या थे, ये भी किताबें थी, ज्ञान था, दृष्टिवाद का सिद्धांत 14 पर्वों में संकलित था, जो भद्रबाहु को पता था, है ना। उसने कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे मीटिंग में, जाओ, तो इस वजह से वो खो गए। 14 पर्व को रिप्लेस कर दिया 11 अंगों ने, ये इस काउंसिल का परिणाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इस काउंसिल में कंप्लीटली जो टूटन हुई थी उस पर मुहर लग गई। जो कपड़ा पहनने वाले कपड़ा ना पहनने वालों का जो एक टूटन हुई थी अभी कुछ समय पहले, वो क्या हो गई, अब एकदम पुख्ता हो गई, है ना, कि अभी हाँ ठीक है। उधर स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय दे दिया अपने सेक्ट का नाम, जो कई चीजों में विभेद रखेंगे जिनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। वहीं पर
मतलब कि जो 24वें तीर्थंकर के अनुयायी थे, भद्रबाहु के कहने पर चलते थे, उन्होंने क्या कहते हैं, दिगंबर संप्रदाय कहलाए, मूल शिक्षा को मानने वाले। तो इस तरह से पैदा हो गए श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। इसमें किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो, है ना, तो पूछ लो। सर ये जो श्वेतांबर थे, ये न्यूड रहते थे ना? दिगंबर, दिगंबर जो थे वो न्यूड रहते थे, और श्वेतांबर, श्वेत धन अंबरः श्वेतांबरः, है ना, मतलब कि सफेद कपड़ा पहनेंगे तो श्वेतांबर। दिगंबरा, हाँ, चारों तरफ से मतलब वस्त्र रहित हैं, नंगे हैं, अंतरिक्ष को सूचे, अंतरिक्ष की तरह खुले हुए। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हैं। हाँ, और क्या, दिग मतलब दिशा, है ना, चारों जहाँ दिशाएं ही इनका कपड़ा है। और अंब शब्द वस्त्र को प्रदर्शित करता है, दिगंबर जो, हाँ, अंबर परिधान, ठीक है। सर ये जो 14 पर्व थे, जो 14 पर्वों में संकलित था, उसी को ही 11 अंगों में विभाजित करके या 11 अंगों में विश्लेषित किया है, या अलग अलग है ये दोनों? इसमें जो दृष्टिवाद था ना, दृष्टिवाद, उसी को इन्होंने अपने हिसाब से बताया, लेकिन ये वाकई में दृष्टिवाद नहीं था, क्योंकि दृष्टिवाद जो था ये महावीर का मूल शिक्षा थी, ठीक है, महावीर की मूल शिक्षा थी। और दृष्टिवाद को अभी एक और बंदे ने पकड़ा है, समझ उसको है, सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन उस पर वो काम करते हैं, उसका नाम बदल दिया गया है, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है उन्होंने। किसने किया है बता रहा हूँ, इनके बारे में मैंने सुना है, अरे गुरु करके कोई, सदगुरु, सदगुरु नहीं, ओशो 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 भाई, ओशो 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 की जो शिक्षा है दृष्टिवाद पर आधारित है, दृष्टिवाद पर। ये इसका नाम बदल दिए हैं और उसको दिखा दिए हैं कि ये मैंने साधना बनाया है ना, साक्षी की साधना, ठीक है, साक्षी की साधना। सर ओशो की तो बहुत विवादास्पद है। क्यों विवाद हो, तो हर जगह विवादास्पद होता ही कुछ ना कुछ है, लेकिन जो ये साक्षी की साधना के फाउंडर माने जाते हैं, एक नई तरह की ध्यान पद्धति जो वाकई में है, उसमें पावर है पद्धति में, ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं, क्योंकि इन्होंने नहीं, वो जो विद्या है वो दृष्टिवाद का है। दृष्टिवाद में क्या होता है, साक्षी की साधना में बहुत गूढ़ रहस्य है, और इसी को हालांकि पूरी तरह से वो जानता था, वो इस साधना क्या कहते हैं भद्रबाहु, लेकिन उसके जाने वाली साधना विलुप्त हो गई। लेकिन क्योंकि स्थलभद्र ने कहा था कि हाँ हम कुछ करेंगे, तो कहा अरे छोड़ो उसको, 14 रिप्लेस करो, हम नया लेके आ रहे हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि जैन दर्शन ये 11 अंगों में विभाजित है, इनको आपको पढ़ना है, वो वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस चेंज, है ना। और दृष्टिवाद वहीं से जो है उधर केवल इनका हो गया, दिगंबरों का हो गया, ठीक है, यानी ये दृष्टिवाद को नहीं मानते ना, नई शिक्षा नीति लागू कर दिया, है ना। तो ये साक्षी के साथ मैं बता रहा था, दृष्टिवाद पर आधारित है। इसका होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे अपने आप को ही देखना शुरू कर देता है इस साधना में, जैसे कि आप अपने आप को बैठे हो, है ना, थोड़ा सा हिंट में देता हूँ। जैसे आप अपने बैठे हो, तो अपने आपके सामने एक चेयर है, अब आप वहां बैठ करके अपने को सोचो, जैसे आप बैठे हो यहाँ, लेकिन आप ये सोचो कि उस चेयर पर बैठ करके आप अपने आप को देख रहे हो, अपनी बॉडी को देख रहे हो, अपने कपड़े को देख रहे हो, अपनी आंख को देख रहे हो, और आपकी जो एक्टिविटीज कर रहे हो वो वहां से बैठ करके सीधे चुपचाप आप देख रहे हो अपने आप को। कुछ समय के बाद में इसमें हो जाती है अभ्यस्तता, है ना, इसमें हो जाती अभ्यस्तता, ठीक है। क्या हो गया, ये साक्षी भाव है, मतलब वहां से बैठ करके अपने आप को ही देख रहे हो।
अब उसके बाद उधर को विलोपित कर दो, जो अभी शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले नेक्स्ट लेवल में जो कुर्सी पर बैठ करके आप अपने आप को देख रहे थे, अब तुम बाहर से अपने आप को बिना शरीर के देख पा रहे हो, और इसी के साथ साथ और भी चीजों को देख पा रहे हो। अब इसमें परास फिर बड़ी होना शुरू होती है साक्षी की, है ना। अब साक्षी की परास जब बड़ी होना शुरू होती है तो वो वहीं पर बैठे बैठे, है ना, कहीं और से भी अपने आप को देख सकता है। तो यानी कि वहां पर जैसे मान लो कि अभी यहाँ पर बैठे, अभी आप कुर्सी पर बैठे हो अपनी वाली, अब परास थोड़ी और बड़ी हो गई, तो अभी तक क्या था, कमरे में पीछे वाली दीवार से अपने आप को देख रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद में क्या होता है कि आप 500 मीटर की दूर किसी टंकी पर बैठ करके, जो तुम्हें याद है, वहां से तुम अपने बॉडी को यहाँ तक देखोगे। तो यानी कि अब वहां से यहाँ तक का सारा कुछ तुम देख रहे होगे जो असली में है। और फिर परास और बड़ी हो जाती है। इतनी ज्यादा साक्षी की शक्ति इतनी तक बढ़ाई जा सकती है कि ब्रह्मांड के किसी दूसरे ब्रह्मांड से बैठ करके अब इस ब्रह्मांड में आप अपने आप को देखोगे, और रास्ते भर का सब कुछ दिखाई दे रहा होगा साथ ही साथ। इतना प्रबल साक्षी तो अभी कोई धरती पर नहीं है, लेकिन इसकी परास बहुत लंबी होती है कि नहीं। चंद्रमा पर बैठ करके पृथ्वी पर अपने आप को देखोगे और रास्ते में सब कुछ देखोगे, है ना। तो साक्षी बहुत शक्तिशाली साधना है ना। लेकिन इसमें पगला जाओगे बिना गुरु की उसके, अगर इसकी साधना पर ध्यान देने की कोशिश करोगे तो। हाँ सर, ओम शांति करके एक ग्रुप चलता है सर, वो ये दृष्टिवादी सिखाते हैं। लेकिन इन लोगों को आता आता कुछ नहीं, ये भी बता दे रहा हूँ। ये खुद है अपना मुंह देख लें बिना शीशा के। साक्षी सिखाने चले। दृष्टिवाद है, वज्रबाहु जानता था वो, वहीं से बैठ करके पूरा यहाँ पर क्या कहते हैं देखा था कि जैन काउंसिल में क्या हो रहा है कि नहीं, नेपाल से। ठीक है, उसको कोई चीज बताने कोई आता था तो बता देता था कि ऐसा नहीं, हम खुद ही जानते हैं क्या हुआ है। ठीक है, तो साक्षी की शक्ति बहुत बहुत पावरफुल होती, बड़ी स्ट्रांग होती है कि आप कहीं एक जगह से बैठ करके दूसरी जगह। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है क्योंकि इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से बैठ करके, वो दूसरी साधना है, वो तो हिंदू धर्म में है कि आप त्रिकालदर्शी हो गए, है ना। भ्रिकुटी चक्र पर आप ध्यान करते हो तो आपका भ्रिकुटी मतलब कि जो दोनों बाहों के मध्य का भाग है, आज्ञा चक्र जहाँ है, जिसे कहते हैं भूचरी मुद्रा। ये आगे पढ़ोगे, भूचरी मुद्रा अष्टांग जो है, क्या कहते हैं, अष्टांगिक योग है, अष्टांगिक मार्ग है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे, गोरख पंथ पढ़ेंगे तब। ठीक है, उसमें आया था। तो उसमें मुद्रा साधना से भी ये सब, इसमें क्या होता है कि आंख बंद करके, बंद आंखों से ये भ्रिकुटी की तरफ देखना, मतलब दोनों भौहों के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं, तो जहां पर आप ध्यान लगाते हो ब्लड सर्कुलेशन उधर को होता है ना। तो अब क्या है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ तेज हो जाता है, केंद्रीकृत होता है। यहाँ पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना मिल रही होती है, तो यहाँ पर अब लाइट दिखाई शुरू होती है ना। फिर धीरे धीरे आपको इसमें और अभ्यस्तता हो जाती है, तो फिर आप यहीं से बैठ करके चीजें देखने लगते हो। कुछ चीजें लोग परलोक दिखाई देने लगते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पर ये दोला टिपिकल चीज है। यहाँ पर यहाँ से बैठ करके दूर तक नहीं देख सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि दूर से बैठ के खुद को देखो, दूर से बैठ करके खुद को देखो। अब कहाँ कितनी दूर से बैठकर खुद को देख लोगे, परास तुम्हारी बढ़ती जाएगी तो और दूर चले जाते रहोगे अपने आप, है ना। लेकिन इसको सबको फर्जी प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको देखना है उसे बोलो कि भाई आ जाओ वीडियो कॉल पे। मुंबई में बैठ के लखनऊ में देख रहे हैं सर हम। अच्छा, तो मुंबई नहीं, तो गड़बड़ कर दिए, साक्षी नहीं बन रहा है अभी। लखनऊ से बैठ करके अपने आप को मुंबई में देखो, तो हमको भी देख रहे होगे, खुद को भी देख रहे होगे। अच्छा ही सर। हाँ, ये है कॉन्सेप्ट इसका। ओके। हाँ, साक्षी की साधना का, जो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है ना। केवल जानना है बस। ये क्या है, ये नाटकबाजी सर। ये गोरख पंथ तो यही है ना सर, जो योगी वाला आगे है? बताएंगे आगे चैप्टर। हाँ, योगी वाला, योगी बाबा हमारे, है ना, वो आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्य में मत जाइए इधर, है ना, कि अब साधना करने बैठ जाओ।
साक्षिक साधना करने लगे, कल से पता चला। तो लेकिन ये चीज बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? किताब खोल के चले जाओ पेपर में, वहां पेपर देते रहो, अब यहाँ किताब में देख करके अपने आप को बताते रहो, है कि नहीं? साक्षिक साधना पॉसिबल है, लेकिन इतना हाई लेवल पे पहुंचने के बाद में पेपर ही काहे दोगे? तब तो बाबा बन जाओगे, बाबा भद्र बाहू, है ना? खैर, तो ये था। तो ये इनकी जो बेसिक डॉक्ट्रिन्स थी उसमें भी कई सारे विभेद देखने को मिलते हैं। जैसे जो श्वेतांबर होते हैं उनका मानना था, श्वेतांबर जो थे उनका मानना था कि महावीर की शादी हुई थी, है ना? इनकी बेटी थी अड़ोज्या, यशोदा से इनका शादी हुआ था, है ना? और इनका क्या कहते हैं, बेटी थी अड़ोज्या या प्रियदर्शना, जिसकी शादी हुई थी जमाली से, और जिससे क्या नाम था इनकी जो नातिन थी, उसका भी नाम पूछा जाता है, शेषवती ना, शेषवती नाम की क्या कहते हैं, उनकी पुत्री थी, मतलब कि अड़ोज्या की। इतना कहानी बता दिया। ये जो डिफरेंसेस लिखने के आते हैं ये सब चीज लिखेंगे। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया सर, एक बार वापस बता दोगे? नाम बता दो। हाँ, ये पूछे गए नाम है। हाँ सर, श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर की शादी हुई यशोदा से ना, और उसके बाद इनका जो बच्ची थी उसका नाम, एक बच्ची हुई इनको अड़ोज्या या प्रियदर्शना नाम की एक लड़की हुई। आगे जाकर के उसकी शादी हुई जमाली से। हमने बताया था ना कि जमाली था जो बाद में जमाला पंथ बनाया था। हाँ सर ठीक है। क्योंकि वो कहा कि महावीर के मरने के बाद में वो कहा था कि हम बनेंगे अब मांग प्रमुख, नेपोटिज्म चला रहे थे वहां। हाँ? अब जमाली और अड़ोज्या की भी एक लड़की हुई शेषवती, इतना बता डाला इन्होंने। लेकिन दिगंबर संप्रदाय कहता है कि महावीर की शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारे थे और बाल ब्रह्मचारी थे। एक अंतर ये हो गया, डिफरेंस। दूसरा अंतर ये था कि श्वेतांबर में तो महिलाएं भी आ सकती हैं, शामिल हो सकती हैं, दिगंबर महिलाएं शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी मानते हैं कि इनमें ऑर्गन्स की कमी है, इनका नहीं होने वाला इस बार सिलेक्शन, है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो लोग मानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 23वें तीर्थंकर थोड़ा ठीक ठाक थे, है कि नहीं? लेकिन 24वें तीर्थंकर मूल शिक्षाओं को ही मानते थे, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि कपड़ा ना पहनना नॉन पोजीशन होता है। नॉन पोजीशन मतलब कि अपने आप को खो देना, जब अपने आप को मिटा देना, स्वयं में ना रह जाना, है ना? जब स्वयं में नहीं रह जाओगे तो परमात्मा ही बचेगा। ठीक है, मतलब हमारा मन जहां मरा, हमारी भावनाएं जहां मरी, वहीं पर क्या बचेगा? ईश्वर बचेगा, और कुछ है ही नहीं। भावनाएं ही हैं जो ईश्वर से अलग कर रही हैं। जहां भावनाएं मरी वहीं पर ईश्वर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं मतलब पोजीशन, है ना? मैं नहीं तो नॉन पोजीशन, है ना? तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक पोजीशन है तब तक हरि नहीं, है ना? अब जब पोजीशन नहीं रही तब हरि ही बचेंगे, अब मैं ना ही। ठीक है, नॉन पोजीशन। दूसरा बात इनको जन्म से लेकर के थी कि श्वेतांबरों का मानना था कि महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, ये पहले एक ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण महिला के गर्भ में थे महावीर। और बाद में क्या हुआ कि इंद्र ने गर्भ को स्थानांतरित कर दिया, है ना? उनको उठा करके वहां से गर्भ से निकाल करके त्रिशला के गर्भ में डाल दिया। ठीक है, जो कि इनकी माता थी, लिच्छवी की राजकुमारी, त्रिशला के गर्भ में डाल दिया, स्थानांतरित कर दिया इंद्र ने।
इतना खाली बैठे रहते हैं, बस सबका गर्भ ही स्थानांतर करते रहते हैं, है ना। तो लेकिन दिगंबर मानते हैं कि ये सब फालतू की बात है ना, ऐसा कुछ भी जो है नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये था अगला डिफरेंस कि जो श्वेतांबर होते हैं, है ना, वो तीर्थंकरों की जो मूर्तियां होती हैं उनमें खूब सजावट करते हैं, फूल माला चढ़ाएंगे और सुंदर सुंदर आंख बनाएंगे, सोने के हार पहनाएंगे, है ना, ये सब चीजें करते हैं। आंख में बढ़िया नीली रंग की पत्थर लगा देंगे, ब्लैक कलर का उसमें कुछ लगा देंगे, तो बड़ा सजावटी बनाते हैं। और ये सब ऑफरिंग वगैरह भी बहुत सारा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दिगंबर होते हैं वो एकदम न्यूड, बिना वस्त्र की, बिना कोई चढ़ावा पहनावा के, एकदम सिंपल मूर्ति की पूजा करते हैं, विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। और आंख उसमें बंद रहती है, जो इनकी मूर्ति होती है उसमें आंख रहती ही नहीं, मतलब कि आंख की जगह रहती है, बनी रहती है, लेकिन आंख खुली हुई नहीं दिखाई दे रही होती है। बस ऐसे, मतलब ऐसी मिट्टी लगा के आंख पे ऐसे पच्च से मार दिया, बस चिपक गया, बस हाँ यहाँ आंख है, बस रिफरेंस पर्पज ओनली। कोई बड़ा सुंदर आंख में नैना वैना नहीं है, कोई चक्कर, ठीक है। काजर लगा रखे, है ना, कजरारे कजरारे, कारे कारे नैना उसमें होता है, श्वेतांबर में है, दिगंबर में नहीं होता। तो ठीक है, तो ये कन्फर्म हुआ। दृष्टिवाद का साधना और सिद्धांत पद्धति दिगंबर में है, और वो 14 पर्वों में भी यकीन करते हैं, लेकिन ये अंगों में यकीन करते हैं श्वेतांबरी, और पर्वों को नहीं मानते, ठीक है। इसको याद रखें, 11 अंगों को मानते हैं श्वेतांबर, जो स्थूल भद्र ने दिया था, और वो पर्वों को नहीं मानते हैं। वहीं पर भद्रबाहु ने जो पर्व बनाए हैं दृष्टिवाद के सिद्धांत पर आधारित, वो लोग पर्वों को मानते हैं, अंगों को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला बात आता है, यहाँ तक भाई किसी की डिफरेंस हो तो बता दो, तुम लोग नोट भी तो कर रहे हो ना, दिख तो रहे हो, ठीक है। महिलाएं वाला भी बात लिख लेना कि हाँ महिलाएं क्वालिफाइड हैं फॉर साल्वेशन, women are also qualified for the salvation under the श्वेतांबरा। अच्छा, ये भद्रबाहु वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर के श्रवण बेल गोला पर फास्टिंग करा करके उनका काम लगा दिया था, है ना, केवल 48 वर्ष की उम्र में, कर्नाटक में, ठीक है। बाद में गुरु बदल दिया था ना, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहले गुरु जी थे इनके चाणक्य, है ना, बाद में इन्होंने गुरु बदल दिया था, दूसरा गुरु सूखा पड़ा था, आ गए थे वहां पर, इन्होंने कुछ सर गुरु क्यों बदल दिए थे? उसमें कुछ कांड हो गया था, आगे हम पढ़ाएंगे जो है। हाँ, गुरु जी इनको विष कन्याओं से बचाने के लिए स्वीट पॉइजन देते थे, है ना, ताकि खुद ही जहरीला हो जाए, है ना। बताएंगे, कुछ अलग बात है, अभी के मुद्दे से बाहर की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे, मौर्य डायनेस्टी, तब हम उसमें बताएंगे क्या हुआ था। इसके ऊपर सर एक नाटक भी बनाया ना सर हिंदी साहित्य में। हाँ, और वो भी तो बना था, क्या कहते हैं, एक सीरियल आ रहा था, एक सीरियल भी आता था चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, अभी भी आती है सर, दंगल पे। प्रसाद ने लिखा था चंद्रगुप्त, हाँ, उसमें है सर विष कन्या के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन। विष कन्याएं क्या होती थी? चंद्रगुप्त ही नाम है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, दोनों नाटक बढ़िया हैं उनके ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद। तो बता ही देता हूँ, है ना, थोड़ा सा हल्का सा रेफरेंस। वो होता क्या था कि पहले किसी राजा को विष कन्याएं एक तरह से वेपन थी, वेपन, और कुछ संप्रदाय था जो विष कन्याओं की सप्लाई करता था, मतलब कि ये इस्तेमाल, इनको बचपन से ही उनके भार और ब्लड ग्रुप वगैरह को देख करके, है ना, ब्लड ग्रुप मतलब कैसा क्या है, बॉडी वेट और सब चीज देख करके
तोला तोला बढ़ा बढ़ा करके विष दिया जाता था, जिससे कि क्या हो कि उनको जहर असर ना करे। अब वो हो जाती थी लड़कियां जहरीली, उन्हें कहते थे विष कन्या। अब ये गुप्तचर के तौर पर भेज दी जाती थी। पहले किसी राज्य पर आक्रमण करो, राजा को मारो, ये सब बड़ा कठिन काम होगा। इतनी सेना लेकर के जाओ, भीड़ भाड़ में राजा को मारो, राजा तक पहुंच नहीं पाओगे पहले तो, उसके मंत्रियों से भिड़ोगे, सेनापति से लड़ोगे, इतनी विशाल सेना से गेट तोड़वाओ, ये सब बड़ा बवाल काम। उसको सिंपल तरीके से कैसे हो सकता है? सिंपल तरीके से ऐसे हो सकता है कि मान लो एक हमारा राज्य है, हमको दूसरे राजा को मारना है, तो मैं क्यों युद्ध करूंगा? मैं देखो, और राजाओं का और मंत्री इनका सबका क्या शौक होता था, हमेशा से क्या कहते हैं, स्त्रियों के इनका जो है रहता था, है ना, वहां पर एज ए जैसे कोई मदिरा सप्लाई कर रही हैं या कुछ ऐसे सेक्सुअल रिलेशन के लिए, है ना, तो वो सब वहां पर उनको सबको बुलवाई जाती थी देश विदेश से सुंदर लड़कियां, तो उसी में 20 कन्याएं एंट्री पा जाती थी। अब वो सारी इंफॉर्मेशन भी ले रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज जब मैसेज आया कि तुमको जो है राजा के पास शयन करना है, तो अब क्या है, रात में राजा काम लगा दिया इन्होंने, है ना, जहर का असर पकड़ लिया, राजा गए मर, और सुबह सुबह निकल के वहां चली जाएगी। अब उनके शयन कक्ष में कोई इस तरह से एंट्री पाएगा नहीं, जब जाएगा तो पता चला कि राजा साहब मर चुके हैं, है ना, और वो जो विषकन्या वो भी चली गई, वो भी जा चुकी है। तो क्या बड़ा सिंपलेस्ट मेथड था इनको मार देने का, राजाओं को। विषकन्याओं का शिकार हो जाते थे राजा लोग, है ना। तो ये चीज कभी कभी राजा ने कोई आया है दूसरे राज्य का राजा, उसका आतिथ्य के लिए जो है स्त्रियां भेजी हैं, तो वहां पर अगर विषकन्याओं ने उसको मार दिया तो दोनों राज्यों के बीच में हो जाएगा युद्ध, तो वहां पर भी इनका प्रयोग किया जाता था, कूटनीति में भी, डिप्लोमेसी में भी प्रयोग किया जाता था, तो कहीं चंद्रगुप्त भी ना शिकार हो जाए, है ना। तो इसके लिए कहा कि ठीक है, गुरु पहले से अपने शिष्य को मेंटेन करके रख रहे थे, वो उनको हल्का हल्का खाने में, क्योंकि चाणक्य को भी इसका ज्ञान था, है ना, खाने में उसको हल्का हल्का जहर पहले से दे रहे थे, और वो बन चुका था विष पुरुष, और उसको पता भी नहीं था चंद्रगुप्त कि मैं विष पुरुष हो चुका हूँ। मान लो क्या कहते हैं, विष कन्या कभी आई, है ना, राजा था तो जाहिर सी बात है कि प्रोस्टिट्यूट उनके रहेंगी ही, तो मान लो कभी विष कन्या ने इसको काटा और सोची कि मरी, तो कहेगा लोली है ना, आए बाल से विष पुरुष है कि नहीं, मारेगा तो तमाचा, उसके बाद फांसी चढ़वा देगा विष कन्या को नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इनकी जो पत्नी थी चंद्रगुप्त की, है ना, चंद्रगुप्त की पत्नी, उनको क्या कहते, सुभद्रा नाम था शायद ना सर, दुर्धरा शायद। हाँ, तो उनको क्या था कि उनको जहर पकड़ लिया एक दिन, है ना। अब क्या था कि वो प्रेग्नेंट भी थी जबकि, है ना, तो अब क्या था कि चाणक्य ने कहा कि ये तो मर जाएगी क्योंकि जो है इसके शरीर में जहर पहुंच गया है ना, लेकिन इसके पूरे बॉडी में जहर फैले इसके पहले बच्चे को निकाल लो। तो उनको जिंदा ही सर्जरी करके कि ये तो मरेगी ही, अब राम नाम सत्य है, निकाल लिया गया बाहर बच्चे को पेट फाड़ करके, जिनको कहा गया बिंदुसार। उसके शरीर पे भी चकत्ते पड़े थे जहर के, चेहरे पर धब्बे, इसीलिए उसका नाम बिंदुसार, पूरी बॉडी में सारे शरीर में बिंदु पड़ा, है ना, तो बिंदुसार। लेकिन पूछा गया कि ये क्या था मामला, कौन जहर दे दिया मेरी पत्नी को? सब पूरे जितना भी क्या कहते हैं, जितने भी राज्य में कल सेवा में थे सभी को फांसी की सजा दे दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा फांसी की सजा देने की जरूरत नहीं, तुम ही ने मारा है अपनी पत्नी को। कहे कैसे हमने मार दिया, हमने कब विष दे दिया? तो बताया कि हम तुमको विष पुरुष बनाए थे। कहे कि तुम हमको पहले काहे नहीं बताए थे, हमको जहर दे रहे थे इतना दिन से, भाग जाओ यहाँ से। ये रियल है सर। हाँ, तो ये था मामला, ठीक है इसका। सर ये जीन्स में वापस तो नहीं ट्रांसफर हो रहा कहीं? किसके? विष कन्याओं से विष अभी लगातार आने वाली पीढ़ियों में। देखो, अब विष कन्याएं
बनाने का औचित्य नहीं रह गया है ना। नहीं सर, पुरानी थी जो उनसे आगे ट्रांसफर हो रहा होगा ना नई डीएनए से जनरेशन में। नई जनरेशन में बहुत सारी जनजातियां हैं ऐसी जिनको जहर असर ही नहीं करता है, सांप खा जाते हैं वो काट काट करके, है ना। कुछ तो सर एक चीज डीएनए ये पूछ रहा था, इसमें जो श्वेतांबर थे, इसमें 19वें गुरु के बारे में भी कुछ कहा है क्या इन्होंने, मल्लीनाथ के हाँ बारे में? बता रहा हूँ वो भी है। 19वें जो तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, ये यहाँ तक बात खत्म होगी, मैं आगे बता रहा था अभी, लेकिन वो बीच में डाइवर्ट हो गए हम लोग, है ना, विस्कन्या वाली बात चले गए। तो हालांकि मौर्य में पढ़ेंगे उसकी हिस्ट्री। इसमें क्या था कि 19वें तीर्थंकर थे, है ना। यहाँ पर श्वेतांबर कहते हैं क्यों महिलाएं नहीं क्या हो सकती हैं इसमें, जब तीर्थंकर ही महिला थे, है ना। तो दिगंबर लोग कहते हैं कहाँ तीर्थंकर महिला थे, तो कहा 19वें तीर्थंकर लड़की थे, है ना, मल्लीनाथ। तो और जबकि वो कहते हैं, दिगंबर कहते हैं कि नहीं वो लड़का थे। तो ये इस पर भी मतभेद है। श्वेतांबर कहते हैं कि नहीं लड़की थे, दिगंबर कहते हैं नहीं लड़का थे। ठीक है, अगला डिफरेंस, ठीक है, अगला डिफरेंस है कि ये जो और कौन सा था, हाँ, जो श्वेतांबर लोग हैं, है ना, वो कितना भी घर जाएं, भीख मांगे, खाना मांगे, खाएं मौज से, ठीक है। लेकिन जो दिगंबर होते हैं, है ना, दिगंबर, वो केवल दिन भर में एक ही घर जाएंगे खाना मांगने, ठीक है, एक ही घर जाएंगे, और अगर वहां नहीं मिला तो दिन भर भूखे रह जाएंगे। सोचो कितना कट्टर है दिगंबर। इसीलिए दिगंबर साधु जब किसी घर आते हैं तो भोजन दे देना चाहिए, है ना। तो क्योंकि पता नहीं वो दिन भर खाए कि ना खाए। हालांकि अब ऐसा ना कोई शैतान दिगंबर उगंबर वाला कुछ ऐसा सिस्टम जो है कुछ हमको नहीं लगता कि सही वाला है बचा, ठीक है। तो वो अच्छा, दूसरी चीज, श्वेतांबर लोग कटोरा रख सकते हैं, लेकिन दिगंबर लोग कटोरा भी नहीं रख सकते, हाथ में लेकर के खाते हैं। हाथ में जितना आ गया उसी में खा लेंगे, है ना, और उसके बाद अब निकल पड़े अपनी ध्यान साधना की तरफ। कठोर तपस्या है, तभी तो जो है जैन धर्म बहुत कठोर धर्म माना जाता है, ठीक है। तो वो हाथ में लेकर के खाते हैं, जबकि ये कटोरे में खाते हैं। अगली बात आती है कि श्वेतांबर जो संप्रदाय है 14 चीजें धारण कर सकता है, 14 चीजें अपने साथ रखते हैं, ठीक है। जिनमें क्या क्या होता है कि जैसे कि कपड़ा हो गया, भीख मांगने कटोरा हो गया, कुबड़ी हो गई, कमंडलू हो गया, झाड़ू हो गया, शीशा हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें ये लोग रखते हैं। 14 चीजें को रखते हैं इस तरह से। लेकिन दिगंबर केवल 2 चीजें रखते हैं, एक झाड़ू और एक कमंडलू। कमंडलू क्या होता है, जिसमें पानी रहता है, और झाड़ू क्या है, चींची मीची साफ करने का काम आएगा, अपना शरीर साफ करने का काम। उससे झाड़ू से अपना शरीर साफ करते थे ये लोग, है ना। तो क्या साबुन थोड़ी लगाएंगे, दिगंबर साधु है ना, तो मिट्टी कैसे छूटेगी। तो ये था भाई बेसिक डिफरेंसेस। मुझे लगता है इतना बहुत सारी बातें हैं, इतने में आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग सब सर वो मुंह पे कपड़ा भी तो लगाते हैं ना सर, वो ज्यादा श्वेतांबर ही होते ना जो। हाँ, इसमें अभी सब सेक्ट पर आएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि सारे श्वेतांबर या सारे दिगंबर मुंह पे कपड़ा नहीं लगाते, उसमें सब सेक्ट है जो लगाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर आएंगे जब सब को प्रमाणित मानते हैं ना ये। किसको? आगम साहित्य। हाँ, आगम, आगम पंथो, आगम मतलब पुराना प्राचीन जो दर्शन है ना, आगम तंत्र, उसको मानते हैं। सब सेक्ट देखते हैं कौन कौन से थे, ठीक है। 2 सेक्ट के सब सेक्ट। पहले हम लोग इसको ऐसे ही नोट कर लें, क्योंकि डायरेक्ट प्री में पूछा गया था कि ये किसका है,
फिर उनकी खासियत मेंस में लिखने के लिए आती है। दिगंबर सेक्ट में लिख लीजिए, लिखिए विषपंथ, विषपंथ, तेरा पंथ, विषपंथ, तेरा पंथ, और क्या था, तराना पंथ, गुमाना पंथ। कितना हुआ? विषपंथ, तेरा पंथ, तराना पंथ, गुमाना पंथ, तोता पंथ, तोता पंथ, कांजी पंथ। ये हो गए दिगंबर के। कितने हैं कुल? 6। हाँ, अब श्वेतांबर में देख लीजिए, यही क्वेश्चन बना था, यही क्वेश्चन आया था। पहला सेक्ट है मूर्ति पूजका, यही पूछा था कि दिगंबर का है, श्वेतांबर किसका है ना। इसमें पूछा तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है दिगंबर जैन संप्रदाय की उपशाखा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन सी दिया हुआ था, मूर्ति पूजका। देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है ना, इस तरह से क्वेश्चन बनाता है भाई, तो यानी कि सब रट्टा होना चाहिए। मूर्ति पूजका। दूसरा है स्थाणक वासी, स्थाणक वासी। तीसरा है तेरा पंथी, तेरा पंथी। और चौथा है आपका गच्छास। ठीक है, इतने कम है इसमें अभी। सर दिगंबर में भी 13 पंथ है और श्वेतांबर में भी, दोनों में पंथी है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है। वहां पंथ है, यहाँ पंथी है। यही समझ नहीं है। हाँ, दोनों में यहाँ डिफरेंस क्या है? वहां था है, यहाँ थी है। ये तो पता है, था है कि ये सब कुछ तो 13 तो अभी बताएंगे ना, अभी तो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सबको। अभी तो प्री हो गया, अब मेन चलते हैं। क्या हो गया दिगंबर जी? का एक बार दोबारा से रिपीट कर दो सारे दिगंबर के सर, एक बार जल्दी जल्दी सारे बोल दो दोबारा से। विषपंथ, तेरा पंथ, तराना पंथ, गुमाना पंथ, गुमाना पंथ, कांजी पंथ, और क्या था भाई, तोता पंथ, तोता पंथ है ना, कांजी पंथ। बैटरी मरने जा रही मेरी, अब 3% बची है भाई। रात में इसीलिए हमने इसको जो है स्विच ऑफ कर दिया था, कम से कम पढ़ाने के लिए बचा रहे। चलो भाई जल्दी जल्दी। 3% नहीं आई, लाइट नहीं आई। आज जो है संथारा हो रहा है हमारा जो है। कल ले लीजिए सर, फिर सुबह। क्लास तो रोजे होनी है। यस सर। अभी मोबाइल खत्म, अरे खत्म हो जाने तो, खत्म रहेगा, सुकून रहेगा ना, ठीक रहेगा। नहीं आएगा किसी का, कुछ नहीं हाँ, होगा। बस सर, जल्दी करा दो। संथारा हो जाएगा मेरा, है ना। वो मतलब मैं आज जॉइन फीलिंग करके बैठ जाता हूँ अभी, है ना। सर पावर बैंक यूज किया कीजिए ना। सर आज्ञा चाहते भी हम आपसे। कहाँ जाना है? निकलना था। अच्छा निकलना था। अच्छा ठीक है, वैसे ये सब्जेक्ट बता दे रहे हैं, बाकी वीडियो सुन लेना, इसके आगे क्या करना है कि नहीं। ठीक है सर। चलो उठ गए सुबह, देखो कितना बढ़िया, 2 दिन से उठ जा रहे हो यार सुबह सुबह, है कि नहीं। अब खिचड़ी वगैरह सर खाना पीना बैठ के मिलता है ना, इसलिए उठ जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, जाओ। धन्यवाद, बाय बाय। विषपंथ के बारे में बात करते हैं। विषपंथ का मतलब होता है 20 फोल्ड पाथ, 20 मूल सिद्धांत। ठीक है, मतलब वे लोग जो 20 मूल सिद्धांतों को मानते हैं उन्हें कहते हैं विषपंथ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये सबसेक्ट बना उसका कारण था एक बौद्ध भिक्षु थे भट्टारक। ठीक है, वो क्या करते थे
मतलब कि तीर्थंकर की फोटो की पूजा करते थे, इंद्र की और देवताओं की पूजा करते थे, यक्ष यक्षिणियों की पूजा करते थे। ठीक है, जो कि हिंदू दर्शन के पर आधारित था। ठीक है, जैसे हिंदू में क्या करते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये किसी के बारे में पूछते हैं तो ऑप्शन दे देते हैं उठा करके कि कौन से हैं जो कि फूल माला अर्पित करते हैं, आरती करते हैं, ये सब। ठीक है, तो ये भट्टारक के शिष्य थे सभी। ठीक है, ये क्या करते थे, तीर्थंकर की फोटो, बगल में इंद्र की फोटो है ना, और क्या कहते हैं जो मूल गुरु हैं उनकी फोटो, यक्ष यक्षिणियों की फोटो है ना, सबकी फोटो ऐसे लगा करके सब पर बारी बारी से फूल चढ़ा रहे हैं, मिठाई रख रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं ना, और फ्रूट चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, स्वीट सैक्रेड फ्लेम आरती जिसे कहते हैं, आरती कर रहे हैं। ये सब करते हैं हिंदुओं की तरह। तो ये प्रश्न में प्री में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय में जो हिंदुओं की भांति या हिंदू धर्म की भांति पूजा पद्धति अपनाता है, फल फूल आरती करता है ना, अगरबत्ती सुलगाता है, तो वो यही है, विस्पंथी। ठीक है, और उसके बाद जो प्रसाद है भक्तजनों में बांट दिया जाता है। ये इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इनका इधर राजस्थान में भी पाए जाते हैं ये, और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं वो है, कौन सी पहाड़ी है, मुक्तागिरी हिल, वहां पर। बाकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह हैं जहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, अगला ये तो कंफर्म हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें शायद। समझ में आई? महाराष्ट्र के मुक्तागिरी पहाड़ी बताएं। मुक्तागिरी, हाँ, तो ऐसे तो पूछ सकते हैं सर, राजस्थान मतलब पूछ देगा कि राजस्थान के मतलब माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू, ओके, जैन धर्म के लिए। और अगला है वहाँ कर्नाटक में कहीं इनका हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर तो राजस्थान है। अच्छा, सभी जैन धर्मियों का लगभग सेक्ट वहां पर पाए जाते हैं माउंट आबू पर। ठीक है, विमल वसाही मंदिर है जो कि ऋषभ देव को समर्पित है, पहले जैन तीर्थंकर। तो वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। हाँ, दिलवाड़ा के जैन टेम्पल। ठीक है, अगला है तेरा पंथ। ये 13 बातों को मानते हैं, 20 बातों को नहीं मानते हैं, 13 बातों को मानते हैं। ठीक है, इसमें भट्टारक की जो शिक्षाएं थी उनसे पृथक होकर के कई बातों को नहीं मानना चाहते थे, है ना, तो उससे अलग हो गए। ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। इसमें क्या है कि ये केवल तीर्थंकर की फोटो की पूजा करते हैं, जबकि पहले वाले में भट्टारक क्या करवाते थे, वो तीर्थंकर के साथ में यक्ष यक्षिणी और इंद्र और उसके बगल में क्या कहते हैं बाकी गुरु जो होते थे उनकी भी सबकी पूजा करते थे। ये लोग कहे नहीं, केवल तीर्थंकर की इमेज की पूजा होगी बस, और किसी की नहीं होगी। और सूखा पदार्थ चढ़ाएंगे। ठीक है, फल फूल और ये सब नहीं चढ़ाएंगे, अनाज चढ़ाएंगे। जैसे मान लो सूखा पदार्थ, ड्राई मटेरियल, अनाज चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया, लेकिन ये फल फूल वगैरह नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, आरती नहीं करते हैं, आरती भी नहीं करते हैं, और जो चावल वगैरह चढ़ाए हैं उसको फिर बाद में भक्तजनों में आपस में बांट देते हैं। ठीक है, अगला है तराना पंथ। तराना पंथ, तराना पंथ के फाउंडर थे तारण स्वामी। तारण स्वामी, इसीलिए इसका पंथ का नाम है तराना पंथ। इसका दूसरा नाम है समैया पंथ। समैया पंथ भी इसे कहते हैं क्योंकि गुरुजी ने एक किताब लिखा
जिसका नाम था समैया सार, और ये लोग उस किताब की पूजा करते हैं। बस इनका पूजा पद्धति सिखों की पूजा पद्धति से मैच करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ पर किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं होती है, गुरु जी की भी पूजा नहीं होती है फोटो की, है ना। यहाँ पर समैया सार नाम का ग्रंथ मंदिर के अंदर रखा होता है और दो लोग बैठ करके पंखा झाल रहे होते हैं, है ना, और बाकी लोग आते हैं उसी किताब का दर्शन करके पैर छू करके दूरे से चल देते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर ये कौन से कैसे सिमिलर है भाई सिख पूजा पद्धति से? गुरुवाणी की पूजा करते हैं वो लोग। वहाँ भी सर पंखा झालते रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की। पंखा झालता रहना मेन बात नहीं है, मेन बात है किताब की पूजा होना। सर वहाँ भी एक मूल ग्रंथी है उनका, उसी को मान के वो पूजा करते हैं। कौन सा गुरु ग्रंथ साहिब सर बताया था, आवाज नहीं आ रही? हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये लोग इस पर काम करते हैं, ठीक है। ये मतलब मूर्ति है, फोटो किसी की भी नहीं, ये तीर्थंकरों की पूजा नहीं करते मतलब फोटो पर, ठीक है। ये केवल गुरु जी का जो लिखा हुआ है नोट्स उसी को अध्ययन करते हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। समैया सार इनका हेडक्वार्टर है विदिशा में। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जहां पर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, एमपी में। और इसके अतिरिक्त भी क्या कहते हैं, इनका जो है महाराष्ट्र में भी पाया जाता है इधर उधर, लेकिन हेडक्वार्टर इसका एमपी है। फिर बारिश शुरू हो गई भैया, क्या सोचे हैं इंद्र। गुमाना पंथ अगला है, गुमाना पंथ, ठीक है। इनके संस्थापक यहीं पे खत्म हो गए थे ना सर, तारण विदिशा में? हाँ यही विदिशा से, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला है गुमाना पंथ, ठीक है। गुमाना पंथ के संस्थापक हैं, ठीक है, पंडित गुमानी राम, पंडित गुमानी राम या गुमानी राय, ठीक है। ये क्या करते हैं, अंधेरियारे में रहते हैं। इनकी खासियत यह है, ये रोशनी का कोई युक्ति इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। सर फिर से नाम बताइए संस्थापक का। पंडित गुमानी राम, ठीक है, गुमानी राम। इसमें ये कभी दिया नहीं जलाते हैं, कभी आरती नहीं करते हैं, लैंप नहीं, बस ऐसे अंधियारे में सो जाते हैं। रात में जब अंधेरा हो तो अंधेरे में सो गए। इनका कहना है कि दिया जलाने से, मोमबत्ती जलाने से, प्रकाश की कोई युक्ति जलाने से हिंसा होती है, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े आकर के उसमें जल करके पतंगे मर जाते हैं, तो इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। इन गुमाना पंथ से ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिख स्टाइल किताब की पूजा, तराना पंथ, तारण स्वामी, ठीक है। बिल्कुल ही अवॉइड करना आग, मतलब बिल्कुल ही अवॉइड करना कैंडल और कुछ भी, मतलब आरती, ये सब वो है गुमाना पंथ, ठीक। हिंदू की तरह पहला वाला विश्व पंथ, ठीक है। केवल तीर्थंकर, तेरा पंथ, ठीक है। आसान सा तो है। अगला आता है, ये वाला पूरा हो जाए, बस 1% बचा है, तोता पंथ। तोता पंथ, तोता पंथ का मतलब होता है 16.5 पंथ, ठीक है, 16.5 पंथ। क्योंकि ये तोता पंथ, मतलब तोता पंथ जो है तराना पंथ की भी कुछ बात नहीं, सॉरी, तेरा पंथ की कुछ चीजों को ले लिया है और कुछ चीजों को 20 पंथ से ले लिया है, और उसको मिला करके 16.5 बनाया हुआ है। मतलब किसी एक बात को आधे माना होगा तो उसको कर लिया 16.5, है ना। तो इस तरह से बन गया 16.5 पंथ, ठीक है। मतलब ये क्या है, कंप्रोमाइज बिटवीन द 20-fold path एंड 13-fold path, ठीक है। दोनों के प्रति इनका कुछ कुछ बातें, मूल बातें हैं। इसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में है और केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है 6वां कांजी पंथ है। इसके संस्थापक थे कांजी स्वामी, ठीक है, कांजी भाई अपने, है ना। हाँ,
तो कांजी स्वामी, तो ये पहले थे श्वेतांबर, लेकिन बाद में बन गए दिगंबर। ठीक है, और फिर उन्होंने अपना क्या कहते हैं सिस्टम बना दिया। इन्होंने एक ग्रंथ का प्रचलन किया, ठीक है, कुंदा कुंद नाम के ग्रंथ का प्रचलन किया, है ना, जो कि कुंदा कुंद स्वामी, है ना, कुंदा कुंद स्वामी के, जो कि इनके गुरु जी थे जिनसे इन्होंने शिक्षा लिया था, उसको इन्होंने पॉपुलर कराया, कुंदा कुंद नाम का ग्रंथ। ठीक है, तो उस पर क्या कहते हैं इन्होंने काम किया, उसको पॉपुलराइज किया। ठीक है, कांजी पंथ की स्थापना किया, और ये जैन संप्रदाय विदेशों में है। ठीक है, यूरोप में भी बहुत प्रचलित है। ठीक है, इस तरह से जाकर के हमने दिगंबर वाले सब खत्म कर लिए, है ना। अब श्वेतांबर भी शुरू करते हैं हम लोग, है ना, देखेंगे जहां तक हो पाएगा। पहला है मूर्ति पूजका। नाम से ही पता चलता है कि लोग तीर्थंकरों के इमेज की पूजा करते हों, उसकी मूर्ति की पूजा करते होंगे। ठीक है, और ये श्वेतांबर संप्रदाय का सबसे बड़ा संप्रदाय, सबसे बिगेस्ट कम्युनिटी, बिगेस्ट सबसेक्ट ऑफ श्वेतांबर कम्युनिटी। ठीक है, और क्या करते हैं, इनको डेरावासी या चैत्यवासी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर में ही सो जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। ठीक है, वहां से निकले दूसरी जगह गए, दूसरे मंदिर में रहे, इसलिए इनको मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। ठीक है, मंदिर मार्गी या पुजारा माता भी कहा जाता है। डेरावासी या मठवासी भी कहते हैं ना सर? सर का डिस्कनेक्ट हो गया दिखता है। डिस्कनेक्ट हो गया, ऑन स्विच ऑफ हो गया सर का। मठवासी बताया था क्या डेरावासी के बाद? हाँ, डेरावासी बताया था, और मठवासी तो नहीं बताया था। क्या बताया? ये बताया था मार्गी डेरावासी पुजारा। पुजारा मत भी कहा जाता था। मंदिर मार्गी। हाँ सर, करा मंदिर देंगे, मार्गी। अतुल जी करा देंगे, अतुल सर करा देंगे। मैं पूरा करा दूं। हाँ बताइए। कोई जो होगा तो सर को भेज देना। हाँ, वो करेक्शन करा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कोई। ये मूर्ति पूजक या मंदिर मार्गी, हेरापंथी, शैत्यवादी या चैत्यवादी या पूजेरा, ये कहते हैं इनको। ये क्या होते हैं, जितनी भी मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों को वस्त्रों से, आभूषणों से और जो भी अलंकरण होते हैं उनसे सुसज्जित करते हैं। जैसे हिंदुओं में मूर्तियों को सजा के रखते हैं, उस तरह से। ठीक है, इसके अलावा ये जो मूर्तियां होती हैं उन पर केसर चंदन का लेपन भी करते हैं, सहलाते हैं, और जो इनका मंदिर परिसर होता है उसको भी ये डेकोरेट करते हैं। इसके साथ जो पूजा अनुष्ठान होती है तो उसमें ये फल फूल चावल धूप और आरती भी करते हैं। मतलब टोटल पूरी तरीके से जैसा वैदिक मतलब हिंदू संस्कृति का होता है, ठीक वैसे ही करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज ये और करते हैं, जो भाई प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद बांटते हैं। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। ये जो तीर्थंकरों की जब मूर्तियों की सफाई करते हैं या उनको जब स्पर्श करते हैं या उनका अभिषेक करते हैं या उनको कुछ भी भोग कराते हैं, तो उस समय ये अपने मुख को कपड़े से ढक लेते हैं। मतलब उसी समय पे, या दूसरे से जब ये बात करेंगे तो अपने मुंह को कपड़े से ढक लेंगे। और ये पूरे भारत में लगभग देखने को मिलते हैं, जैसा सर ने पहले ही बता दिया, सबसे बड़े। इसके बाद एक और होता है सेकंड, तेरापंथी। तेरापंथी जो था वो मुन्ना भाटिया, इनके द्वारा चलाया गया था, और इसका जो नेतृत्व होता है वो केवल एक ही शिक्षक रहता है, यानी एकल शिक्षक, और वही पीठासीन होता है। और अगला कौन बनेगा उत्तरवर्ती, ये उसकी घोषणा करता है। ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और ना ही किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं। ये अपने घर में ही एक सीमित स्थान पर पूजा स्थल बना लेते हैं और अपने मुख को ये पट्टी से ढक के रखते हैं। समाज सेवा भी करते हैं। और ये राजस्थान का एक स्थान है बिसा ओसवाल, वो एक वर्ग है ये व्यापारियों का, तो उनमें देखने
ठीक है। तेरापंथी वाला बता रहे हैं ना? हाँ, तेरापंथी। मेन चीज इसमें ये मुन्ना भाटिया द्वारा होता है। मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ना ही ये मंदिर में जाते हैं, अपने घर में ही एक छोटा सा स्थान बना लेते हैं, पूजा स्थल, वहां पर ये अपना जो भी है पूजा उपासना करते हैं। और अब मुख को जो है ये पट्टी से ढके रहते हैं। समाज सेवी भी होते हैं ये। और राजस्थान में एक ईसा ओसवाल, रिपीट करना आपने जो क्या मुन्ना भाटिया मुन्ना भाटिया ने शुरू किया, मंदिर नहीं भाटिया नहीं, जाते थे। भाकिया